वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। काफ़ी सवाल आए हैं इस बार की, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें ITR का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ई वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है आसानी से ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसका भी डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोनों भी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों पहले जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो हमें एक मेल आता था और उस मेल में एक PDF फाइल होता था और वह PDF फाइल हमारा ITR कॉपी का एक्नॉलेजमेंट होता था। उसका इस्तेमाल हम कहीं पर भी कर सकते थे, बैंक लोन वगैरह के लिए। अगर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तो भी उस कॉपी का हम इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन इस बार से चीजें बदल गई हैं। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें जो मेल आता है, उसके अलावा जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो व्यू रिटर्न फॉर्म्स में जाते हैं, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं और इस तरीके से पूरा लिस्ट आ जाता है। यहाँ पर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है लेकिन वेरीफाई नहीं किया हुआ है। और जब हम एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पर लिखा है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म। तो ITR का एक्नॉलेजमेंट जिसमें हमारा इनकम डिटेल्स भी मेंशन किया गया होता था, वह ना तो हमारे ईमेल ID पर आता है और ना ही हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। इस तरीके से वेरिफिकेशन फॉर्म आता है और इसमें कोई भी डिटेल नहीं होता है इनकम का, और इसका हम कहीं पर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं एज अ इनकम प्रूफ। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक हम वेरीफाई नहीं करते हैं अपने ITR फॉर्म को, जब तक वह प्रोसेस में नहीं जाता है हमारा ITR फॉर्म, तब तक हम ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं जिसमें हमारा इनकम डिटेल होता है। अब वेरिफिकेशन कैसे आसानी से करना है, उसके अलावा ITR का एक्नॉलेजमेंट कॉपी जिसमें इनकम डिटेल्स भी होगा, उसे कैसे डाउनलोड करना है, उसका डेमो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो इस तरीके से स्क्रीन आता है। माय अकाउंट में जाना है, यहाँ पर ई वेरीफाई रिटर्न है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें लिस्ट दिखाई देने लगेगा इनकेस अगर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। हमें क्लिक करना है ई वेरीफाई पर और जैसे ही ई वेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है। ऊपर का ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आधार OTP वाला। सबसे पहले हम आधार OTP के जरिए ही ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इस बटन पर हमें क्लिक करना है। इस तरीके से एक मैसेज आ जाएगा, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP। इस पर क्लिक कर देना है और आधार OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। वो मोबाइल नंबर जो कि हमारे आधार कार्ड में रजिस्टर है उस पर ही आएगा। इस चीज का ध्यान देना है। उस आधार OTP को यहाँ पर इंटर करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाता है जो कि काफी कॉमन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है और अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर भी है तो वो मोबाइल नंबर उनके पास नहीं है, इसलिए OTP मिल नहीं पाता है। इनकेस अगर OTP मिल नहीं पाता है तो अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है कि हम बैंक अकाउंट के जरिए किस तरीके से अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। जब हम फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। EVC हम जनरेट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके। ऑप्शन 2 है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन है EVC थ्रू बैंक अकाउंट नंबर। दोस्तों ध्यान देना, इनकेस आपके पास अगर नेट बैंकिंग है या डीमेट अकाउंट नंबर भी है तो भी आप इस तरीके का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सरल तरीका बताने वाला हूँ जो कि बैंक अकाउंट नंबर के जरिए है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर प्री वैलिडेट होना चाहिए और उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट से एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो कि आपके पास करेंटली अवेलेबल हो। दोस्तों इनकेस आपने अगर अपना अकाउंट नंबर प्री वैलिडेट नहीं किया हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखकर आप सिर्फ 2 मिनट में अपना अकाउंट नंबर प्री वैलिडेट कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इसके, सिर्फ EVC जनरेट करने तक ये सीमित नहीं है, बहुत सारे फायदे हैं। जब आप EVC थ्रू बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट नंबर प्री वैलिडेट नहीं हुआ है तो इस तरीके से आपको स्क्रीन आ जाएगा। तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन आता है प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। इस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट नंबर पहले प्री वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेट भी कराना है, उसके साथ साथ आपको EVC भी इनेबल करना है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ वैलिडेट करके आप छोड़ दें, EVC इनेबल ना करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही छोटा प्रोसेस है।
हमारे केस में हमारा अकाउंट नंबर प्री वैलिडेटेड भी है और ईवीसी भी इनेबल है। जब आप ईवीसी थ्रू बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट प्री वैलिडेटेड है तो इस तरीके से स्क्रीन आएगा। देखिए, यू हैव प्री वैलिडेटेड टू योर बैंक अकाउंट नंबर, और नीचे आप यस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ईवीसी जनरेट हो जाएगा। ईवीसी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, उसे आपको यहाँ पर इंटर करना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान देना है, कभी कभी ईवीसी तुरंत आ नहीं पाता है, तो ऐसे केसेस में आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ईवीसी आता है वो 72 घंटे के लिए वैलिड होता है। आप अगर इसको क्लोज करके अपना काम कर सकते हैं, जैसे ही ईवीसी आता है या ईवीसी आने के बाद जैसे ही आपको समय मिलता है आप फिर से यहाँ पर आइए इस पेज पर, और यहाँ पर ऑप्शन 1 जो कि लिखा हुआ है आई ऑलरेडी हैव एन ईवीसी टू ई वेरीफाई माई रिटर्न, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो भी ईवीसी आपको आया हुआ है पहले उसको इंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपने देखा कि आईटीआर फॉर्म को ई वेरीफाई करना कितना आसान है। यहाँ पर जो सबसे सरल प्रोसेस था उसके बारे में हमने बात किया दोस्तों, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता, या तो हमारा बैंक अकाउंट नंबर प्री वैलिडेट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बैंक ऐसे भी हैं जिनका अकाउंट नंबर प्री वैलिडेट नहीं करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो अगर हम ऐसी कैटेगरी में आते हैं, या तो तीसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मोबाइल नंबर हमारे बैंक खाते से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसा केस भी अगर हो जाता है तब हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑफलाइन का। हम ऑनलाइन वेरीफाई अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऑफलाइन भी बहुत ही आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें प्रोसेस ज़्यादा होता है, थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आसानी से हमारा आईटीआर वेरीफाई हो जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस में भी चले जाता है। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हमें इस तरीके का वेरिफिकेशन फॉर्म ईमेल पर आता है, और इसको हम ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब जाते हैं हम व्यू रिटर्न्स और फॉर्म्स में तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है, और इस फॉर्म में नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर, और इसके सामने वाले बॉक्स में हमें सिग्नेचर करना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर करने के बाद हमें इस तरीके से एक इन्वेलप लेना है। इन्वेलप का कलर कोई भी हो, लेकिन अच्छा खासा थोड़ा बड़ा सा आप इन्वेलप लीजिए, ताकि आप उस इन्वेलप में आईटीआर फॉर्म को आसानी से डाल सके। अब इन्वेलप में हमें सबसे पहले एड्रेस लिख देना है। एड्रेस क्या लिखना है? सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलुरु 56050, ये लिखना है। पहले 2 करके ये एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख दीजिए, और उसके बाद आईटीआर फॉर्म को आपको इसके अंदर डाल देना है। फिर जाना है आपको पोस्ट ऑफिस। ध्यान देना है, कुरियर वगैरह आपको नहीं करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां से ऑर्डिनरी पोस्ट करना है या तो स्पीड पोस्ट करना है। सिर्फ ये 2 मेथड ही एक्सेप्टेड हैं। आप इस तरीके से पोस्ट करिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर ही हमारा जो पोस्ट होगा, हमारा जो इन्वेलप होगा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाए। ध्यान देना 120 दिन का ही हमें टाइम मिलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही हमारा ये इन्वेलप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है, हमें एक मैसेज आता है कि आईटीआर रिसीव हो गया है। उसके बाद हमारा आईटीआर वेरीफाई हो जाता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। जब हमारा इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा तो हमें मेल आ जाएगा, उसमें एक नया पीडीएफ फाइल होगा। इनकेस मेल नहीं भी आता है तो हमें लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद जब डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर व्यू रिटर्न्स, इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न, सबमिट, और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ई वेरीफाइड दिखा रहा है। असेसमेंट ईयर 2020-21 का रिटर्न है। अब आप जब एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा, और इस तरीके का पीडीएफ फाइल होगा असेसमेंट ईयर 2020-21 का। ये है इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। तो इस तरीके से आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके इनकम का पूरा डिटेल दिया गया होगा, और अब आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस में चले गया। अब इस कॉपी को आप एज अ इनकम प्रूफ बैंक में या किसी स्कीम में या कहीं पर क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो कहीं पर भी इसका इस्तेमाल अब आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने वेरिफिकेशन फॉर्म के बारे में जाना, फिर कैसे वेरीफाई करना है उसका ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड भी जाना, और वेरिफिकेशन के बाद कैसे आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट कॉपी डाउनलोड करना उसके बारे में भी हमने देख लिया। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।